गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए क्विकली बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हमें कौन कौन से मौके मिले थे आज। तो दोस्तों, आज पूरा दिन बैंक निफ्टी ने एक्चुअली हमें ट्रेडिंग का कोई मौका नहीं दिया। हमारा गैप अप के सिनारियो में हमने जो सेटअप अपना डिस्कस किया था वो क्या किया था कि गैप अप के बाद हम वेट करेंगे एक स्विंग का, और बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है 300 350 पॉइंट का। अगर इतना ज़्यादा गैप अप अगर हो जाता है तो उस केस में फिर हम प्रॉफिट बुकिंग की रैली पकड़ सकते हैं अगर वैसा सेटअप मिलता है तो। अदरवाइज़ हमारा सेटअप ये था कि हम एक स्विंग का वेट करेंगे और जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली हमें मिली, लेकिन इट वाज अ वेरी क्विक मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर पुल बैक जब आया था, सपोर्ट जब लिया मार्केट ने, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन हम इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, कुछ लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, लेकिन कुछ लोग वेट करते रहे, उनका बाद में एसएल हिट हो गया और पूरा दिन मार्केट सिर्फ 100-150 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड रही। कोई भी मौका ना बाइंग को ना सेलिंग को, किसी को कुछ मौका नहीं मिला। मतलब मैं कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मौके पे क्या होता है, आज बहुत सारे लोग जो है वो कॉल में ट्रैप हो गए, कोई पुट में ट्रैप हो गया, दोनों तरफ के एसएल हंटिंग हो गई, एसएल हिट करवा दिए लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे मौके पे अब ये चार्ट बनने के बाद कोई भी बता सकता है कि मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड थी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है बेसिक, स्पेशली बिगिनर्स को, कि सर जब हम ट्रेड में बैठे हैं मॉर्निंग में, यहाँ पे हमने डिप देख लिया, यहाँ पर ओके वेट अ मिनट, मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसका सेटअप क्या बनता था। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से पहचानना है मॉर्निंग में ही कि मार्केट रेंज बाउंड है या मार्केट ट्रेंडी है। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, अगर हम किसी भी साइड में एंट्री ले रहे हैं, कॉल में या पुट में, तो कोई ना कोई सेटअप रहेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक रीज़न तो रहेगा उसके पीछे। जैसे अभी 5 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल, अब फर्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना इज़ वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की। आई रिकमेंड कि कम से कम पहली 5 मिनट की कैंडल को देखना ज़रूरी है। उसका अगर हाई कटता है, मार्केट ऊपर की तरफ रिज्यूम करती है अपना ट्रेंड, तो वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल मार्केट ने ओपनिंग में बनाया था, यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी दिखाई दे रहा था, प्रीवियस डे के हाई के पास सपोर्ट लिया और उसने हैमर बना दिया। तो पॉसिबिलिटी ये लग रही थी इस कैंडल को देखते हुए कि मार्केट अभी ऊपर चल जाएगी, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब इस हैमर के ऊपर फॉलो अप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर शुरू हो जाए और उसका फॉलो अप आना शुरू हो जाए, तब हम वहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। जैसे ही ये हैमर क्लोज हो गया, सेकंड कैंडल जो थी इसने इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, वहाँ से सीधा सेलिंग प्रेशर आ गया और यहाँ से नीचे आ गए। ठीक है, तो फिर अपना सेटअप क्या था कि फिर हम स्विंग के लिए वेट करेंगे और जहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है वहाँ पर हम बाइंग करेंगे। ओके, अब यहाँ जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आ गई बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर फिर से एक हैमर बना दिया और बहुत ही तगड़ा हैमर बनाया, और उस हैमर के बाद एक बाइंग प्रेशर भी दिखाई दिया, हमें एक 100 पॉइंट की रैली यहाँ पर देखने को मिली। तो सपोज इस हैमर के ऊपर आपने अगर कॉल की पोजीशन बनाई है, इसका स्टॉप लॉस कहीं इस हैमर के नीचे होगा आपका। ओके, तो उस केस में क्या है, यहाँ तक आपने रैली को राइड किया। अब उसके बाद ये 3-4 कैंडल आप देख लीजिए, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है ये 40,040 के जोन में है। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, कंटिन्यूस वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पे बायर्स वीक हो रहे हैं। तो अगर आप इस प्राइस एक्शन को समझते हो और ये ट्रेंड देख लीजिए, ये ऐसे गया, ये स्विंग आ गई, यहाँ पे पुल बैक आ गया और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है अभी। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करेगा, यहाँ पे कम से कम 70% क्वांटिटी को तो रिड्यूस करेगा। मैं जनरली यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में मैं 100% क्वांटिटी रिड्यूस कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बुक कर देता हूँ प्रॉफिट यहाँ पे, एंड देन आई विल वेट फॉर 2 डेज हाई टू ब्रेक। ठीक है, इसके बाद फिर क्वांटिटी ऐड करके या दूसरे स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना पसंद करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम अपनी 70% क्वांटिटी जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद यू सी द प्राइस एक्शन। फिर ये यहाँ से क्या किया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट हुआ, फिर लो को उसने टेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ नहीं किया, दिन भर कुछ नहीं किया। अगर आप इस हैमर के नीचे भी अगर स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठे होते हैं तो
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं छोटा मोटा सा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट आपके टाइम डिके में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्राइस एक्शन को समझने का। जब आपको पता चला कि इस लेवल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, ठीक है, आप होल्ड करके बैठे, दूसरी बार यहाँ पे आ गया, तो ये कंफर्म हो गया कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अभी दो लेवल्स है, एक ये लेवल आपको मिल गया, ये एक दूसरा लेवल मिल गया। मतलब 39,830 से लेके 40,030 का जो लेवल है 200 पॉइंट का, इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, सेफ ट्रेडर हो, तो तरीका क्या होता है कि कम से कम ये दो में से एक लेवल को ब्रेक करें, जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी उस डायरेक्शन में मैं बैठ जाऊंगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। लेकिन एक बार ये कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, इट इज़ रेंज बाउंड, तो इस रेंज के बीच में एंट्री लेना इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर ट्रैप हो सकता है। अभी बीच में यहाँ पर ये प्राइस अगर घूम रहा है, यहाँ पर आप कौन से साइड में एंट्री लोगे? अगर कॉल में एंट्री लोगे तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन आ रहा है, अगर पुट में एंट्री लोगे तो नीचे भी 50-60 पॉइंट पे पुल बैक आ रहा है। तो आप कौन से साइड में कॉन्फिडेंटली बैठना प्रेफर करोगे? आप नहीं बैठ सकते उसमें। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, कॉल एंड पुट दोनों तरफ हम ट्रैप हो जाते हैं। और इसको अवॉइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये पहली बार समझ में आता है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी छोटा प्रॉफिट होगा, उसको बुक करके चुपचाप बैठे रहो और वेट करो कि हाई का ब्रेकआउट मिल जाए या इस लो का ब्रेकआउट मिल जाए, उसके बाद ही ट्रेड में जाना है। यही एक तरीका है। अदरवाइज कोई भी एक्सपर्ट आपको लाइव मार्केट में ये नहीं बता सकता कि अभी श्योर शॉट यहाँ से ऊपर जाएगी, श्योर शॉट यहाँ से नीचे जाएगी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर मार्केट काम करती है। हर एक एनालिस्ट, हर एक एक्सपर्ट जो है वो टेक्निकल जो चार्ट आपको बता रहा है, जो डेटा आपको बता रहा है, हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं चार्ट के ऊपर काम करता हूँ, जो सबसे आसान तरीका है, इसीलिए मैंने ये सिंपल मेथड आपको बताया। होप इट विल हेल्प यू। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में ये तरीका आपको कैसे लगा। दिस इज़ अ लॉजिकल मेथड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड। ठीक है, चलिए, ओके, सो मच सो फार अबाउट टेक्निक एंड डिसिप्लिन। तो अभी बात करते हैं कि कल इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात तो यह है कि कल का जो दिन है वो न्यूज़ बेस्ड होने वाला है, क्योंकि आज फेड की मीटिंग है, फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट आने वाला है। तो डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट कैसा है, डोविश है, हॉकिश है, क्या पॉजिटिव निगेटिव है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि कल एक्सपायरी का दिन है, ऊपर से ये न्यूज़ है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, अभी ये दो फैक्टर्स को कंसिडर करके बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस कैरी की है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बुलिश समझते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी जगह पे दी है। डेली बेसिस पे 39,999.5 की क्लोजिंग है एंड एक्चुअल क्लोजिंग 39,958 की क्लोज है। तो बहुत सारे लोगों का व्यू जो है वो बुलिश है कि चार्ट स्ट्रांग है। ठीक है, नो डाउट चार्ट इज स्ट्रांग, लेकिन मार्केट में न्यूज़ भी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया है, जो बहुत ज़्यादा बुलिश है उन्होंने कॉल कैरी किया है, जो जिनको लगता है कि नहीं निगेटिव न्यूज़ आएगी उन्होंने पुट कैरी की है, जो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं उन्होंने क्या किया है, ये लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल किया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाए, कल अगर यूएस की तरफ से, फेड की तरफ से अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कुछ अगर न्यूज़ आता है, तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस की कोई भी न्यूज़ हो, कितनी पॉजिटिव हो, कितनी भी नेगेटिव हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये न्यूज़ ओपनिंग के साथ एब्सॉर्ब हो जाती है, फैक्टर्ड इन हो जाती है। जो मार्केट का ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग में ही ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है, वो फैक्टर्ड इन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसके बाद हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए। लेकिन एक बार ओपन हो जाती है ना, तो फिर अपनी मार्केट अपनी चाल चलती है, अपनी प्राइस एक्शन चलती है। तो उसके बाद आपको अपना चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, अपना प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 6 घंटा 7 घंटा मार्केट जो है वो पूरा न्यूज़ के बेसिस पे ही काम करेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो डिपेंड करता है यूएस किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यूएस मार्केट डाउ जोन्स, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कल किस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो हम तीनों फैक्टर कंसिडर करेंगे। सपोज अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है,
और गैप अप मतलब नॉर्मल जैसे आज गैप अप ओपन हुई थी 100-150 पॉइंट, तो उस केस में फिर आई वुड लाइक टू वेट, यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, एक स्विंग का वेट करेंगे एंड प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट इसी जोन में है, मतलब 830 ऊपर ही है, तब तक मैं पुट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा यहाँ पर। ओके, तो ओके, एनालिसिस को थोड़ा सिंपल रखते हैं सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 40,082 40,100 वगैरह इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसना है, ठीक है, वेट करना है। अगर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपन हो जाती है 100-150 पॉइंट, तो 40,130 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और उसका अगर फॉलो अप आता है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट इज़ 40,230, 230 से 250 का जोन, देन 330 से 350 का जोन, उसके बाद 400 से 450 का जोन, एंड देन फाइनल टारगेट विल बी 500 के ऊपर मैं ट्रेल करूँगा अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो। ओके, अगर यहाँ पे खुलने के बाद फिर से नीचे आती है तो देन आई विल वेट, फिर इसी जोन में फिर से आ जाएगी। 40,050 के नीचे अगर फिर से आती है तो यहाँ पर ही रेंज बाउंड हो सकती है, यहाँ वोलेटाइल हो सकती है, तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, आई विल वेट, मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा अगर इसी जोन में आ जाती है तो, और आई विल वेट फॉर दैट रेंज ब्रेकआउट। और फिर जिस साइड में भी रेंज का ब्रेकआउट मिल जाएगा सेकंड हाफ में 12, 12:30, 1 बजे, उस समय अगर मिल गया तो तब तक मैं वेट करूँगा, और जिस साइड में ब्रेकआउट मिल जाएगा उस साइड में मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। ओके, अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 40,230, 300, 400, मतलब 300, 350 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वहाँ पर फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आपको मिल सकती है। अगर फर्स्ट कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, ऐसा कोई सेटअप बनता है, तो वहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लूँगा। आज के हाई तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके बाद आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ, उसके भी नीचे निकल जाती है तो मैं ट्रेल करूँगा। लेकिन यहाँ पुट की पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है और फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है, एसएल हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अब याद रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है मार्केट, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उस केस में आपके ऊपर के जो टारगेट्स है वो अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 40,500 के ऊपर भी अगर निकल जाती है तो फिर 630 एंड 750 दीज आर द नेक्स्ट लेवल्स। उतना एक्चुअली मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर निकल जाती है तो जस्ट रिमेंबर दिस लेवल्स। ओके, नाउ अगर सपोज कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, और गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो आई विल वेट कि गैप डाउन कहाँ तक ओपन हो रही है। अगर कहीं 39,600 के आसपास, 700 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाती है तो आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। यहाँ पर अगर नीचे लेवल पे कोई बाइंग का सिनेरियो बनता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, बाइंग प्रेशर दिखाई देता है, तो छोटी क्वांटिटी में वहाँ पे कुछ कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 39,830 का, उसके ऊपर फिर 950 एंड देन 40,000, यहाँ तक के टारगेट्स फिर मैं पकड़ना प्रेफर करूँगा। और बहुत ज़्यादा नीचे खुल के मतलब 700 या 600 के आसपास खुल के अगर वहाँ से बाइंग दिखाती है मार्केट तो, लेकिन गैप डाउन खुल के अगर उस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो उस केस में आई विल अवॉइड, ठीक है। ओके, अगर फ्लैट खुलती है और इसी जोन में, मतलब यही 200 पॉइंट जिस रेंज आज दिन भर घूमी है मार्केट, उसी जोन में अगर मार्केट खुलती है तो आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे। इस जोन के बीच में 200 पॉइंट के बीच में मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। यहाँ पे ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे आज लोग हो चुके हैं। तो फ्लैट होने के बाद आई विल वेट, या तो ऊपर ब्रेकआउट करे, ऊपर ब्रेकआउट करती है और 40,080 को क्रॉस करती है तो आई वुड गो फॉर कॉल। अगर 830 को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर पुट। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये हमारा सेटअप रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। तो दोस्तों कल हमारा सेटअप बैंक निफ्टी में तो काम नहीं किया था, लेकिन निफ्टी के केस में ना हमारे सेटअप ने ठीक ठाक काम किया था। मैंने क्लियरली आपको बोला था कि 17,200 का जो लेवल है 200 से 230 का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर गैप अप खुलने पे निफ्टी हमें कहीं 17,200, 250 इस जोन के आसपास अगर कहीं मिलती है, वहाँ से कुछ अगर सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है तो उस केस में
मैं पुट की पोजीशन ले सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप देख लीजिए, अगर 17,207 का हाई है, अगर 220 का भी स्टॉप लॉस लगा के आपने अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन ली होती तो यहाँ पे हाथों हाथ आपको 100 पॉइंट मिले, 207 से लेके 108 तक 100 पॉइंट्स आपको फर्स्ट यहाँ पे खुलते के साथ ही मार्केट ने दे दिए पहले 40-45 मिनट में, ठीक है। उसके बाद निफ्टी ने भी दिन भर कुछ नहीं किया, 50-60 पॉइंट के बीच में निफ्टी खेलती रही। तो अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट इसने यहाँ पे कमाया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी में काम करना है। तो निफ्टी में दोस्तों इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 200 के आसपास ही गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना है। फिर हो सकता है 200 से रिजेक्शन लेते तो इसी जोन में रह के फिर कहीं सेकंड हाफ में ये ऊपर या नीचे कहीं ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर 200 के आसपास अगर ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, अगर 17,250, 270, 300 इतना ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो अगेन यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन। यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग का कोई सिनारियो दिखता है, वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज का हाई और आज के क्लोजिंग तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे और अगर ये पुट का एसएल अगर हिट हो जाता है टुवर्ड्स अपसाइड तो इन दैट केस आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स में कैप्चर करना प्रेफर करूँगा। एंड इफ़ इट गोज़ टुवर्ड्स अपसाइड तो ऊपर की तरफ फिर उतने ही अकॉर्डिंगली आपके जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो 17,100 के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं 17,065 या 70,000 के आसपास इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर सपोर्ट का कोई सीन दिखता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और फिर आज के लो और आज के क्लोजिंग तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे। और अगर ये कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ जाना कंटिन्यू करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, ठीक है, मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। ओके, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब ये 17,170 165 से लेके 17,100, ये 70 पॉइंट का जो जोन है, इसी में अगर कहीं निफ्टी खुलती है तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर 165 के ऊपर अगर 5 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 200 के मतलब 50 पॉइंट के लिए कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 200 को ब्रेक करने के बाद वो ट्रेल कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे, 200 अगर क्रॉस करते हैं तो 230, 250, 270 एंड 300 ये टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर 330 एंड 350 ये लेवल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। अगर ये यहाँ पे टाइम बिताती है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, या तो फर्स्ट हाफ में यहीं पे रेंज बाउंड रहती है और फिर 17,100 को अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट। और फिर उस केस में 17,065, उसके बाद 17,020, देन 17,000 एंड 16,970 इतने टारगेट्स मेरे नीचे की तरफ रहेंगे। उसके भी नीचे निकल जाती है तो मैं ट्रेल करना प्रेफर करूँगा। तो निफ्टी में हमारा ये सेटअप रहेगा कल के दिन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर आपके कुछ सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।